दोस्तों आप लोगों ने अक्सर 25 दिसंबर को यह गाना तो सुना ही होगा, जिंगल बेल, लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने को किसने लिखा था? अक्सर तेल पानी में क्यों तैरता है और पनीर असली है या नकली है कैसे पता लगाएं? एक मामूली एक्सरे से हमारे शरीर को कितना नुकसान होता है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आप लोग अक्सर बैंक में जाते होंगे और बैंक वाले आपको लंच टाइम बोल के आपको इंतजार कराते होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से कभी भी बैंक नहीं बंद होता, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर कोई कर्मचारी लंच करने जाएगा तो उसके स्थान पे कोई और कर्मचारी आपकी सेवा करेगा। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों जब भी आप गिनती को अंग्रेजी में लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 तो आप 1 अरब पहुंचने से पहले कहीं भी आपको बी लेटर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 18। अक्सर न्यूज में ये खबरें आती है कि पबजी खेलने से किसी की जान चली गई, लेकिन कभी भी ये खबर नहीं आई कि पबजी जैसी गेम से युवा लाखों कमा रहे हैं। हाल ही में मोटल नाम के यूट्यूबर ने पबजी में जीतने के बाद भारतीय सेना को 5 लाख रुपए दान किए। भारत में कई ऐसे गेमर हैं जैसे कैरी मिनाटी, डायनमो और मोटल पबजी जैसी गेम को खेल के लाखों कमा रहे हैं। यूट्यूब के सबसे मशहूर हस्ती PewDiePie भी एक गेमर है। इनकी कुल संपत्ति 200 करोड़ से अधिक है और ये टी सीरीज के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों चीन में एक ऐसी कंपनी है जो स्टूडेंट को लोन देने के बाद उनकी न्यूड पिक मांगती है। जब स्टूडेंट अपना लोन सही समय पे नहीं चुका पाते तो कंपनी उनकी न्यूड पिक को वायरल करने की धमकी देती है। यह कंपनी ज्यादातर महिलाओं को लोन देती है और इस कंपनी का नाम है JD कैपिटल। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों सन 2011 में साइंटिस्टों ने एक रोबोट बनाया। बनाने के बाद उस रोबोट से पूछा गया कि क्या रोबोट मानव पे राज कर सकता है? तब उस रोबोट ने इंसानों को जवाब दिया कि आप लोग चिंता मत करो, हम कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन रोबोट ने यह कहा कि सिर्फ हम आपको कैद में ही रखेंगे। यह सब सुनते ही साइंटिस्ट का माथा चकरा गया और उन्होंने उस रोबोट को तुरंत उसी समय पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। अद्भुत लेकिन फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जो चीन है वो दुनिया के टॉप 10 देशों में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन के अमीर लोग अपने बदले किसी और को जेल भेज सकते हैं? वहां के कानून में इस तरीके का प्रावधान किया गया है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो अपने बदले आप दूसरों को जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। और चीन में तो आए दिन ऐसे विचित्र चीजें सुनने को मिलती ही रहती है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों इंसान के पास 2 किडनी होती है, बट इंसान एक किडनी पे भी अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकता है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोगों पे केवल 1 किडनी है? जी हाँ, नेपाल के काठमांडू से 20 किलोमीटर दूर स्थित ओक्से गांव में सभी लोगों पे 1 किडनी है। तो क्या ये सभी लोग 1 किडनी के साथ पैदा हुए थे? जी नहीं। जब नेपाल में 2015 में भीषण भूकंप आया, वहां के सारे घर बर्बाद हो गए और वहां पे भुखमरी छा गई। तब मानव अंगों के तस्करी करने वालों ने उनको अपना निशाना बनाया। तब उन्होंने गांव वालों से कहा कि 1 किडनी बेचने से कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी किडनी दोबारा भी उग जाएगी। तब गांव वालों ने अपनी 1 किडनी दान कर दी और उन कुछ पैसों से अपना घर खर्च चलाया। एंड इस गांव के लोगों पे 1 किडनी होने के वजह से इस गांव को किडनी विला भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि पूरी दुनिया में पुलिस की वर्दी का रंग खाकी होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप कभी कोलकाता गए होंगे तो कोलकाता की जो पुलिस की वर्दी होती है वो हमेशा व्हाइट होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि पूरे देश भर की जब पुलिस खाकी वर्दी पहनती है तो कोलकाता पुलिस व्हाइट वर्दी क्यों पहनती है? दरअसल खाकी वर्दी और व्हाइट वर्दी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। ब्रिटिश काल में जब पुलिस का गठन हुआ था व्हाइट वर्दी पहनती थी, लेकिन ज्यादा देर ड्यूटी करने से उनकी वर्दी जल्दी गंदी हो जाती थी। पूरी दुनिया के पुलिस वालों का कलर खाकी रखा गया, लेकिन कोलकाता पुलिस का कलर व्हाइट रखा गया। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर पूरे साल मौसम ठंडा और मौसम में नमी होती है, इसीलिए कोलकाता पुलिस के द्वारा इस वर्दी का चयन किया गया ताकि सूरज की किरणों का रिफ्लेक्ट किया जाए और वहां के कर्मचारियों को गर्मी से बचाया जाए। सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन एक ये रियल फैक्ट है। फैक्ट नंबर 12।
दोस्तों पेड़ों से पत्ते क्यों गिर जाते हैं? दरअसल पेड़ अपना भोजन सूर्य की किरणों से और अपनी जड़ों की सहायता से बनाता है। जब पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो वो अपने संचय किए गए खाने पे ही निर्भर होते हैं, परंतु पेड़ अपना बहुत सारा पानी अपने पत्तों के छोटे छोटे छेदों से निकाल देता है। इससे संचय किए गए पेड़ों के बहुत सारे पानी नष्ट हो जाते हैं। इसी के बचाव के लिए पेड़ पत्तों तक जाने वाले पानी को रोक देता है और खाना ना मिलने की वजह से पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पेड़ों से टूटकर पत्ते अपने आप गिरने लगते हैं, जिन्हें हम पतझड़ भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही पौधों को उपयुक्त मात्रा में भोजन मिलने लगता है तो वो पत्ते दोबारा निकल आते हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, जब भी आप गूगल पे 24 15 43 903 सर्च मारेंगे तब आपको फ्रीज में अपनी गर्दन डाले हुए लोगों की तस्वीर सामने आएगी। विचित्र लेकिन फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। यह जगह नीबिया का वेस्ट कोस्ट है। बता दें कि यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी पुराना है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे दिखने वाले रेत के टीले विश्व में सबसे बड़े रेत के टीलों में से एक माने जाते हैं। और आप ये सुन के जरूर चौंक जाएंगे कि कैरिबियन ऑफ द पायरेट्स मूवी की शूटिंग भी यहाँ की गई है। सुनने में ये अजीब है लेकिन ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज तो देखी होगी कि जब फिल्म शुरू होता है तो उसके राइट हैंड साइड पर कुछ ऐसा शब्द लिखा होता है जैसे कि UA या S लिखा होता है। तो क्या आप जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जिस मूवी को U का सर्टिफिकेट मिलता है उस मूवी को हर कोई एक साथ बैठ के देख सकता है। जिस मूवी को UA का सर्टिफिकेट मिलता है उसको हर कोई देख सकता है, लेकिन 12 साल के कम उम्र के बच्चों को माता पिता के मार्गदर्शन के बिना देखना अलाउ नहीं होता। जिस मूवी को ए का सर्टिफिकेट मिलता है इसका मतलब ये होता है कि इस मूवी को एडल्ट ही देख सकते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस मूवी को नहीं देख सकते। जिस फिल्म को एस सर्टिफिकेट मिला होता है उसे केवल स्पेशल लोग ही देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, किस कारण से बंद कमरे में आवाज गूंजती है? दोस्तों अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब भी आप खाली कमरे में जाते हैं और कोई आवाज या आहट होती है तो वो आवाज उस कमरे में गूंजने लगती है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब भी आप खाली कमरे में आवाज करते हैं या कोई साउंड इफेक्ट करते हैं तो वो साउंड इफेक्ट दीवारों से टकरा के वापसी आपकी तरफ आती है, इसीलिए बंद कमरे में आपकी आवाज गूंजती है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आप लोगों ने धमाल मूवी तो देखी होगी, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी धमाल मूवी एक ऐसी मूवी है जो बिना किसी हीरोइन और एक सिंगल ड्रेस में पूरी की पूरी कंप्लीट की गई थी और यह बॉलीवुड में एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि दुनिया भर में एक्सीडेंट के केस बहुत सारे आते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि आप अपनी हड्डियों का एक बार एक्सरे करा लीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरे कराने से हमारी शरीर को कितना नुकसान होता है? लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि एक मामूली एक्सरे कराने से भी हमारे शरीर को इतना नुकसान होता है जिसकी हम भरपाई पूरे 1 साल में भी नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मोबाइल हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम पार्ट बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन मोबाइल किस कंपनी ने बनाया था? जी हाँ, दुनिया में सबसे पहला टच स्क्रीन फोन IBM और अमेरिका की फोन निर्माता कंपनी बेल सेल्फ द्वारा निर्मित किया गया था। इस फोन को IBM सिमोंग नाम दिया गया था। वर्ष 1992 में IBM सिमोंग को लॉन्च किया गया था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन मोबाइल IBM सिमोंग कंपनी ने बनाया था। फैक्ट नंबर 4 पनीर असली है या नकली कैसे पहचाने? दोस्तों चीज के टुकड़ों को अगर तेज की अपने हाथों से दबाया जाए और वो बिखर के टूटने लग जाए तो वो पनीर नकली है, क्योंकि इसमें मौजूद सिमकरण पाउडर ज्यादा दबाव नहीं झेल पाते। ऐसे में इसे दबाने से यह पूरा का पूरा बिखर जाते हैं। असली पनीर की खुशबू दूध जैसे लजीज होती है और नकली पनीर की खुशबू धुएं जैसी भी हो सकती है। और अगर आपने पनीर खरीद लिया है तो उस पनीर को आप घर ले जाएं और गर्म पानी में उबालें और उसमें कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर की डालें। अगर पनीर नीला पड़ जाए तो आपके पास जो पनीर है वो पूरा का पूरा नकली है।
और अगर आपके पास आयोडीन टिंचर नहीं है तो आप उस पनीर को 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और उसमें सोयाबीन या अरहर की दाल उसमें डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दे। अगर आपका पनीर लाल पड़ जाए तो आपका जो पनीर है वो पूरा का पूरा नकली है। असली पनीर का टुकड़ा टाइट नहीं होता और नकली पनीर का टुकड़ा टाइट होता है। आप लोग ये तो जान ही गए होंगे कि असली पनीर की पहचान कैसे करें। तो आप लोग असली पनीर का सेवन करें। नकली पनीर के सेवन से आपके शरीर पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में इफेक्ट पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप लोगों ने पानी में कई ऐसी चीजें डूबते हुए देखी होगी जो पानी से ज्यादा भारी होते हैं, लेकिन तेल भी पानी से ज्यादा भारी होता है। पर तेल पानी में क्यों नहीं डूबता? इसके पीछे का कारण यह है कि पानी का घनत्व तेल के घनत्व से ज्यादा होता है, इसीलिए पानी तेल में कभी भी नहीं डूबता। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण यही है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप लोगों ने क्रिसमस पे तो जिंगल बेल गीत जरूर सुना होगा, लेकिन आपके मन में यह बात तो खटकती होगी कि आखिर इस जिंगल बेल गीत को किसने लिखा। लेकिन आपको यह सुन के हैरानी होगी कि इस गाने को जेम्स लॉर्ड पायरपॉइंट ने लिखा। इस गाने को जिस समय रिलीज किया गया था वन हॉर्स ओपन स्ले का टाइटल दिया गया था। हालांकि इस बात पे अभी भी बहस छिड़ी रहती है कि इस गाने को सबसे पहले किसने गाया था। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया तो हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।